नमस्कार। एनआईसी हिंदी में आज आपको नया चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसमें लिपि, हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो किस प्रकार होती है और किस प्रकार हम उसको पढ़ते हैं या किस नाम से उसे कहा जाता है, किस क्या नाम कहा उसे कहा जाता है। तो लिपि, सबसे पहले लिपि हम पढ़ेंगे। इसमें है कि किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। किसी भाषा का लिखने का जो तरीका होता है या ढंग होता है या क्रमबद्ध होता है, उसे लिपि कहते हैं हम। सबसे पहले जैसे हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी की लिपि होती है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि होती है। अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि होती है। तो इस तरीके से संस्कृत और मराठी की देवनागरी की लिपि होती है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे 5 भाषाओं के लिपियों के बारे में बताया है इसमें, जैसे हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, संस्कृत और मराठी में। इसी तरीके से अन्य भाषाओं की लिपि भी होती हैं, जैसे उर्दू की फ़ारसी लिपि होती है। तो इसी तरीके से जो अन्य भाषाएं उनकी भी अलग अलग लिपियाँ होती हैं। चलो नेक्स्ट, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हिंदी भाषा किसे कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें कि हिंदी भाषा, हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। आर्य भाषा परिवार की यह संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई आज समूचे भारत की संपर्क भारत भाषा बन गई है। इन भाषा का प्रयोग राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हो रहा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसे संविधान में, भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। तो इसी में नेक्स्ट है कि जो कुछ भाषाएं हैं, जो जिन जिन राज्यों में भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी भाषा बोली जाती है, उनके नाम यहाँ पे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों और दिल्ली, जो छत्तीसगढ़ राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में शासन एवं शिक्षा की भाषा हिंदी ही है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि भारत के संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत की गई हैं। 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है हमारे भारतीय संविधान में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।